नमस्कार, स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर देखते हैं जो है आपका ग्लैंड तथा ग्रंथि। ग्रंथि जो आपकी होती है क्या होती है? ग्रंथि एक थैलीनुमा संरचना होती है। उससे आपके क्या होते हैं? एंजाइम निकलते हैं। या तो आपके एंजाइम निकलेंगे या आपके हार्मोन्स निकलेंगे। अब एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो आपके होते हैं ये पोषण वाला एक अलग से चैप्टर होता है, उसमें हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। आप इतना समझ लो कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से के बने होते हैं और एंजाइम का जो काम होता है वो भोजन का पाचन में काम होता है। भोजन के उपापचय तथा भोजन के पाचन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जबकि जो हार्मोन्स होते हैं ये हार्मोन्स क्या होते हैं? ये सीधे आपके ब्लड में जाकर मिलते हैं। इसी ग्रंथि चैप्टर में यदि हम देखेंगे तो ग्रंथि आपकी होती है जो 3 टाइप की होती है। पहली होती है इसमें बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी, बहिस्रावी ग्रंथि, या इसी को इंग्लिश में एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। दूसरी जो ग्रंथि होती है उसे कहा जाता है आपका एंडोक्राइन या अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को आप एंडोक्राइन, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। तीसरी होती है आपकी मिश्रित, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित, मिश्रित ग्रंथि, या इसी को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ग्रंथि आपकी कितने टाइप की? 3 टाइप की। आपकी पहली है आपकी बहिस्रावी, अंतःस्रावी और आपकी मिश्रित। बहिस्रावी ग्रंथि हम देखेंगे तो ये आपकी क्या होती है? ये आपकी जो होती है इसमें एंजाइम निकलते हैं आपके। एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं? निकलते हैं। हमारा जो सही का टिक होगा उससे ये पता चलेगा आपको कि एंजाइम यहाँ से निकल रहे हैं। जो कट्टम का टिक होगा उससे पता चलेगा कि एंजाइम यहाँ से नहीं निकल रहे हैं। तो ये जो ग्रंथि है आपकी एंजाइम निकालती है। दूसरा हम देखेंगे इसमें जो ये एंजाइम क्या होते हैं, हम आपको बता चुके हैं ये किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरा, ये क्या होते हैं? ये आपके भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इसके साथ साथ आपके क्या होते हैं? ये ब्लड, ये ब्लड में नहीं मिलते हैं तथा ब्लड में काम इनका नहीं होता है। जबकि ये जो होते हैं ये इनको एंजाइम को निकालने के लिए क्या होती? अलग से, अलग से क्या होती है? अलग से नली होती है। नली, या इसे आप कह सकते हो इनको निकालने के लिए अलग से नसों की आवश्यकता होती है। ये आपकी हो जाती है बहिस्रावी। बहिस्रावी का मतलब है जो शरीर के मतलब आपके बहिस्रावी, जैसे आंसू हो गए आपके, लैक्टाइमल ग्रंथि से आपके आंसू निकलते हैं तो वो क्या है? आपकी बहिस्रावी ग्रंथि है। तो बहिस्रावी का मतलब है बाहर, जो बाहर आपको दिखाई दे, जैसे पसीना हो गया तो बहिस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। ये सारे उदाहरण हम एक एक करके आपको बताते चलते हैं। ये आपका क्या हो गया? बहिस्रावी ग्रंथि क्या निकालती है? आपके एंजाइम निकालती है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि आपके क्या होती है? ये हार्मोन्स निकालती है। हार्मोन्स क्या करती है? हार्मोन्स निकालती है। दूसरा, ये हार्मोन्स निकालने के साथ साथ आपके क्या होते हैं? इनको निकालने ये अपने एंजाइम क्या करते हैं? ब्लड में मिलाते हैं। ये ब्लड में छोड़ते हैं हार्मोन्स, ब्लड में आपके छोड़ते हैं। दूसरा देखोगे ये जो मिश्रित ग्रंथि है ये क्या करती है? ये एंजाइम प्लस हार्मोन, एंजाइम प्लस हार्मोन्स दोनों निकालती है। और ये ग्रंथि आपकी कौन सी हो जाती है? ये हो जाती अग्नाशय। अग्नाशय को हमने आपको पाचन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। यहाँ से 3 एंजाइम निकलते हैं जिनका नाम है लैड, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक, पाचन वाला वीडियो आप देख सकते हो। पाचन वाला वीडियो 2 पार्ट में है। ये आपकी क्या हो गई? ग्लैंड हो गई। दूसरा इसमें देखेंगे यहाँ पे जो आपकी बहिस्रावी ग्रंथि होती है इसमें क्या होता है? इसमें जो आंखें होती हैं, आंखों, आंखों में एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हो मायोबिक। मायोबिक ग्लैंड क्या होती है? आंखों में आपका कीचड़ आता है जिसको चीपड़ भी कहा जाता है। तो किस ग्रंथि के कारण कीचड़ आता है या चीपड़ आता है? आंखों में मायोबिक ग्लैंड के कारण आपका चीपड़ आता है। दूसरा, ये मायोबिक ग्लैंड आपके नीचे वाले हिस्से में पाई जाती है। दूसरी इसी आंखों में होती है जिसका नाम है लेक्टाइमल। लेक्टाइमल ग्रंथि क्या होती है? ये आंसू लाती है। तो आपके जो आंसू आते हैं किस ग्रंथि के कारण आते हैं? आपके लेक्टाइमल ग्रंथि के कारण आते हैं।
ये लैक्टाइमल ग्रंथि आपके ऊपर आंख के ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है। इसके कारण आपके क्या होते हैं, आंसू आते हैं। हम एक एक आज आपको पूरी आपकी हम बहिस्रावी ग्रंथि आपको पूरी कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद ये वीडियो आपका 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। काफी लंबा टॉपिक है ये, तो इसको 2 पार्ट में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आज हम पूरी ग्रंथि आपको देखते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि आपकी कौन कौन सी हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी टोटल बहिस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी हैं और इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम आपको आंख में 2 पढ़ा चुके हैं, एक है आपकी मायोबिक, दूसरी है आपकी लैक्टाइमल। आगे हम इसमें देखते हैं, हमने आपको जब पाचन पढ़ाया था तो पाचन में एक जो ग्रंथि आपको पढ़ाई थी लार, लार ग्रंथि। आपको जो हमने लैक्टाइमल पढ़ाई है, लैक्टाइमल ग्रंथि से क्या होते हैं, आपके आंसू आते हैं। आंसुओं में भी क्या होता है, आपका लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, जो हमने लार में भी आपको एंजाइम पढ़ाया था। लार वाला आप वीडियो नहीं देखा है तो डाइजेशन आप देख सकते हो, मतलब पाचन तंत्र का पार्ट 1, उसमें हमने लार के विषय में डिटेल से बताया है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कहां से निकलते हैं, उनका क्या काम होता है। ठीक, जैसे म्यूकस निकलता है आपका, लाइसोजाइम निकलता है जो कीटाणुओं को मारता है, ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। तो लार ग्रंथि भी आपकी कैसी है, ये आपकी एक बहिस्रावी ग्रंथि है। देखा होगा बहिस्रावी ग्रंथि, समझो इसमें क्या होता है, जैसे मनुष्य की लार होती है वो बाहर चूती है कि नहीं चूती है, तो बहिस्रावी हो गया। जैसे मनुष्य के आंसू जो होते हैं, आंसू बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते शरीर से, तो बाहर जो आते हैं तो उन्हें बहिस्रावी हो गया। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब आदमी के आंसू आने वाले होते हैं जब, तो आंसू आकर जो आपका साइड वाला कोना होता है यहाँ रुक जाते हैं, तो ये भी यहाँ पे रुक जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, धीरे से आप नीचे निकलते हैं। आपका आंसू में क्या होता है, आपका आपका आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है। ठीक, तो ये बाहर जो निकलते हैं आपकी, तो ये आपकी क्या हो जाती है, बहिस्रावी ग्रंथि। जैसे आपका आगे हम पढ़ाएंगे आपको, इसमें सबसे बड़ी जो होती है वो लीवर होती है। दूसरा देखो, इसमें आपका एक जो कान में मोम निकलता है, कान में आपका मोम, कान में मोम, तो कान में मोम कौन सी ग्रंथि निकालती है, ये निकालती है आपकी सेरुमिनस, सेरुमिनस। सेरुमिनस ग्लैंड क्या होती है, आपके कान में मोम निकालती है। दूसरी देखेंगे सेवेकस, सेवेकस, सेवेकस ग्रंथि आपकी क्या होती है, ये क्या करती है, सेवेकस ग्रंथि जो होती है ये क्या करती है, आपका तेल निकालती है। शरीर में जो आपका ऑयल ऑयल हो जाता है पूरा, देखा होगा गर्मी के दिनों में आपका पूरा नाक जो होती है ऑयली पता चलती है बिल्कुल, तो ये क्या होता है, सेवेकस आपकी ग्रंथि होती है जो ऑयल निकालती है। दूसरा देखेंगे इसमें आगे चल के, आपका जो श्वेत ग्रंथि होती है, श्वेत, श्वेत ग्रंथि ये क्या करती है, ये पसीना निकालती है। तो पसीना भी आप देखोगे तो शरीर से बाहर निकलता है हमारा पसीना, इसलिए इसे श्वेत ग्रंथि कहा जाता है। दूसरा, ये जो सेबेकस ग्रंथि होती है ये तेल निकाला करती है। तो लोग इसमें क्या करते हैं, ज्यादा देखा होगा कि लड़कियां ज्यादातर क्या करती हैं, बहुत सारी क्रीम लगाती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये ग्रंथि तो निकालती रहती है तेल, उसके कारण आप ग्रंथि तेल निकाल रही, ऊपर से आपने क्या किया है, वो लगा लिया, कोई क्रीम लगा ली है, तो वो क्या हो जाता है, मुंह जाती है, इसके कारण मुहासे या पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं। ठीक, तो ये कारण हो जाता है आपका। वो पिंपल्स निकलने का एक दूसरा कारण भी होता है, वो जो एज आती है उसमें पिंपल्स निकलते हैं यहाँ पे, तो ये भी आपकी क्या होगा, इससे बेकस। जो आपका स्पर्म होता है, पुरुष का स्पर्म होता है, वो भी आपका कैसा है, ये भी आपकी एक बहिस्रावी ग्रंथि है। जो आपका मतलब यूरिन हो गया, यूरिन भी आपका कैसा है, ये आपकी बहिस्रावी ग्रंथि है। तो ये आपकी क्या है, बहिस्रावी। इसमें हम देखेंगे आगे चल के, जो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है वो आपकी है लीवर, और लीवर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लीवर आपको बताने का प्रयास करते हैं कि लीवर आपका क्या होता है। तो सबसे बड़ी जो ग्लैंड है आपकी बहिस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी कौन सी है, तो लीवर, 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 या इसी को हिंदी में यकृत या उर्दू में इसे जिगर कहा जाता है। जैसे सुना होगा कहीं हमारे जिगर के टुकड़ा, ठीक, तो उर्दू, ये उर्दू शब्द है जिगर। उर्दू मतलब बहुत सालों तक यहाँ पे अलग अलग भारत में लोगों ने शासन किया है, इसके कारण उनके शब्द ऐसे मिल चुके हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो अगर किसी इससे कहोगे तो हमारे जिगर का टुकड़ा हो, आदमी फूल के बिल्कुल मस्त डहरी हो जाता, लेकिन
अगर तुम कह दो है कि तुम हमारा लीवर के टुकड़ा हो, आदमी कहे पगला रहे हो का या क्या कह रहे हो। समझ मामा, जो उर्दू शब्द होते हैं उनको प्रस्तुत करने में क्या होता है, आदमी को एक अलग रोमांस आता है, इस कारण इसे लीवर को जिगर कहा जाता है। ये क्या है, लीवर जो है आपका ये सबसे बड़ी आपकी क्या है, बहिस्रावी। तो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी आपकी, लीवर है। दूसरा, लीवर से क्वेश्चन कहता है कि बताओ, अगर कहेगा शरीर में मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग, तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगर कहेगा मानव के शरीर में सबसे बड़ा अंग तो लीवर, लेकिन कहेगा मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग, और जब लगा देगा का तो आपका आंसर हो जाएगा चेंज। ये क्या हो जाएगा आपका, त्वचा। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लड़का समझ नहीं पाता है। जब कहेगा मानव के शरीर में, तो शरीर में मतलब शरीर के अंदर, तो शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, लीवर है। लेकिन कहेगा शरीर का, तो शरीर का मतलब शरीर के बाहर, तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका, त्वचा है। दूसरा देखेंगे, लीवर का जो ये बना होता है आपका, इसमें जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा मतलब जब कोई लड़का मां के गर्भाशय में होता है आपका, या भ्रूणावस्था में होता है, भ्रूणावस्था, तो भ्रूणावस्था में जो ब्लड होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो छोटे बच्चे में मतलब जो बच्चा भ्रूणावस्था में होता है उसमें जो ब्लड का निर्माण होता है वो यही होता है लीवर के मीसोडर्म में, मीसोडर्म। तो भ्रूणावस्था में जो बेबी होता है उसका ब्लड का निर्माण कहाँ होता है आपका, मीसोडर्म में होता है। दूसरा देखेंगे, ये जो लीवर बना होता है, इसमें लीवर में वजन इसका कितना होता है, वजन, तो इसका वजन होता है 1.5 किलो, 1.5 किलोग्राम। इसका अगर रंग देखेंगे, ये रंग कैसा होता है, रंग इसका आपका होता है रेड तथा ब्राउन। तो रेड ब्राउन इसका क्या होता है, रंग होता है। और यह किस हिस्से में पाया जाता है, ये दाहिने तरफ पाया जाता है। तो ये किस हिस्से में पाया जाता है, ये दाहिने तरफ भी पाया जाता है। दूसरा इसमें देखेंगे, लीवर जो आपका होता है ये दो प्रकार की सेल से बना होता है। एक का नाम है आपका हिपैटिक सेल, दूसरा है आपका कुफर सेल। डायरेक्ट क्वेश्चन कहता है बताओ कुफर सेल कहां पाई जाती है, तो लीवर में पाई जाती है। हिपैटिक सेल कहां पाई जाती है, आपके लीवर में पाई जाती है। दूसरा देखेंगे, ये जो आपकी होती है हिपैटिक सेल से बना होता है, तथा ये लीवर जो होता है ये पुनः निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। पुनः निर्माण अपने क्या करता है, लीवर अपना पुनः निर्माण कर सकता है। दूसरा देखेंगे, ये जो कुफर सेल होती हैं ये क्या करती हैं, ये जीवाणुओं को मार देती है, मतलब जो भी आपके हानिकारक जीवाणु होते हो, उन क्वेश्चन पूछा जाता है हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है, तो लीवर में आपकी कुफर सेल करती है। तो लीवर की जो आपकी कुफर सेल हो जाती हैं ये हानिकारक जीवाणुओं को मारती हैं। दूसरा क्वेश्चन और कर देता है कि यदि कोई व्यक्ति जहर खा लेता है, जहर, तो जहर की जांच के लिए आपकी कौन सी सेल क्या हो जाती है, मर जाती हैं, तो आपकी कुफर सेल जहर के खा लेने के कारण आदमी की मर जाती हैं, इस कारण इन्हें कुफर सेल भी कहा जाता है। दूसरा, इसके बाद हम देखते हैं पुनः निर्माण का मतलब है कि अगर लीवर का जो हिस्सा है वो काफी खराब हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो लीवर क्या करता है, डॉक्टर आधा काट के निकाल देता है, जिसके कारण लीवर अपना पुनः निर्माण कर सकता है। आगे हम देखते हैं लीवर से क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। इसके बाद लीवर जो है आपका, लीवर में क्वेश्चन बनता है जो पित्त होता है, पित्त का निर्माण, तो पित्त का निर्माण कहां होता है, पित्त का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन जो पित्त है ये स्टोर कहां रहता है, मतलब कहां पर आपका स्टोर रहता है, स्टोर या इकट्ठा रहता है, तो ये आपका पित्ताशय में स्टोर होता है, पित्ताशय।
या इसी को इंग्लिश में गॉल ब्लैडर के नाम से जाना जाता है, गॉल ब्लैडर। तो पित्त आपका बनता कहाँ है? बनता है लीवर में, लेकिन पित्त स्टोर कहाँ रहता है? स्टोर आपका रहता है गॉल ब्लैडर में। दूसरा है, हम ये पित्त के विषय में आपको डिटेल से पढ़ा चुके थे, ये आप डाइजेशन वाला चैप्टर देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पित्ताशय होता है, इसी में आपका क्या हो जाता है? पथरी बन जाती है। तो जिसके कारण पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। और पथरी किसकी बनी होती है? ये कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। जब आपका गॉल ब्लैडर काट दिया जाता है तो आपको क्या हो जाता है कि आपका पित्त तो बनता है लीवर में, लेकिन बार बार वो क्या हो जाता है? पेट में आ जाता है। इस कारण डॉक्टर कहता है कि आप खाने का जो टाइम है वो फिक्स करके खाइए, जिसका गॉल ब्लैडर काट के निकाला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका लीवर होता है, इसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। इस कारण जो आपका टमाटर होता है, टमाटर को भी पथरी वाले मरीजों को खाने से मना किया जाता है, क्योंकि टमाटर में भी आपका क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट पाया जाता है टमाटर के बीजे में। दूसरा हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो वर्णक निकलते हैं, कौन कौन से पिगमेंट निकलते हैं लीवर से? वर्णक। वर्णक में अगर देखोगे तो दो टाइप के निकलते हैं। एक है आपका जिसका नाम है बिलवर्डीन, बिलवर्डीन। दूसरा जो निकलता है उसका नाम है बिलुबिरीन, बिलुबिरीन, बिलुबिरीन। बिलवर्डीन क्या होता है? ये हरा कलर का होता है। बिलुबिरीन क्या होता है? ये पीला कलर का होता है। और यही क्या करता है? बिलुबिरीन आपके भोजन में मिल जाता है, और इसी के कारण आपका जो मल होता है वो क्या होता है? येलो कलर का होता है। ये हम आगे पढ़ा चुके हैं डाइजेशन में। जब यही बिलुबिरीन की मात्रा शरीर में बहुत ज्यादा बनने लगता है, तो जब ये शरीर में क्या हो जाता है? ज्यादा बनने लगता है, तो आदमी को पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। पीलिया, या इसी को हेपेटाइटिस कहा जाता है, हेपेटाइटिस, या इसी को जॉइंडिस भी कहा जाता है। अगर आप गांव में कहोगे कि हमें पीलिया है, आदमी कहे सही हो जाएगा अभी, लेकिन जब गांव में कोई अनजान बाहर से आदमी आता है तो कह देता है अरे भैया इनको हेपेटाइटिस है, तो गांव वाले हेपेटाइटिस बीमारी को बहुत बड़ा बीमारी समझ लेते हैं। समझ में आया? ये नाम आपके हेपेटाइटिस भी क्या है? पीलिया के हैं। और ये जो ज्वाइंटिस नाम है ये भी क्या है? पीलिया का है। दूसरा देखेंगे कि ये जो पीलिया होता है ये शुरुआती दिनों में उतना हानिकारक नहीं होता है, लेकिन यदि इसमें लापरवाही करी जाएगी तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है, जिसके कारण मरीज की मौत भी हो सकती है आपके पीलिया के। दूसरा देखते हैं कि लीवर में किसका किसका निर्माण होता है। लीवर में आपका जो निर्माण होता है वो आपका होता है जो आपके बताएंगे हम आपके, जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन का निर्माण होता है। दूसरा हिपैरिन का निर्माण होता है, ये ब्लड वाले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। दूसरा आपका एल्बुमिन, ये भी आपका क्या होता है? इनमें आपका लीवर में इनका निर्माण होता है। दूसरा ये जो आपके होते हैं, ये हिपैरिन जो है ये क्या है? ये ब्लड को जमने नहीं देता है। जो आपका ब्लड होता है उसको क्या होता है? ये जमने नहीं देता है। जो मनुष्य का ब्लड होता है वो जमता नहीं है, और फाइब्रिनोजेन क्या करता है? मनुष्य के ब्लड को जमाने में मदद करता है। लेकिन होता क्या है, यदि मनुष्य का शरीर के अंदर ब्लड जम जाएगा तो मनुष्य को दिक्कत हो सकती है। इस कारण ये हिपैरिन क्या करता है? ब्लड को शरीर के अंदर नहीं जमने देता। आप कहोगे भैया जिसे बाहर है, कट गया, कहीं चोट लगा है, अगर तब ब्लड नहीं रुक रहा है, तो आपका जब ये हिपैरिन में जब क्या हो जाता है? हिपैरिन में जब हवा लग जाती है तो हिपैरिन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है या डेड हो जाता है। इस कारण आपका ये हिपैरिन हवा में खत्म हो जाता है। इस कारण आपका जब चोट लगती है तो ब्लड आसानी से बाहर क्या हो जाता है? जम जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लीवर क्या करता है। लीवर आपका उपापचय, उपापचय, या इसी को मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म या भोजन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। इसी को उपापचय या मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। आगे देखते हैं लीवर ये तोड़फोड़ में करता क्या है। ये जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या करता है? ये ग्लाइकोजन में तोड़ देता है, ग्लाइकोजन।
अब जब ये ग्लाइकोजन ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो यही आगे चल के कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है। तो कोलेस्ट्रॉल का रूप कौन ले लेता है? यही ग्लाइकोजन। दूसरा क्वेश्चन कहेगा मानव का जो खाना होता है, मनुष्य का खाना, तो मनुष्य का खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो मनुष्य जो खाना खाता है वो आपका ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है? स्टोर होता है। तो मनुष्य का खाना ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है? स्टोर होता है। दूसरा इसमें हम देखते हैं खाना तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, लेकिन जब यही ग्लाइकोजन अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो मनुष्य के ऊपर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, बहुत ज्यादा उसमें फैट या चर्बी आने लगती है। इस कारण से आपको बताया जाता है कि ज्यादा फैट वाली चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। दूसरा इसमें देखते हैं लीवर जो होता है आपका, जब ये ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो आपका क्या हो जाता है? आदमी की जब कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाता है तो हार्ट अटैक आने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा रहती हैं। क्यों होता है? कि क्योंकि जो नसें होती हैं, नसों में आपका ब्लॉकेज होने लगता है। नसों में क्या हो जाता है? जैसे जैसे मनुष्य का बाहर फैट आता है वैसे वैसे मनुष्य का अंदर भी फैट होता है, तो इस कारण नसों में दबाव लगने लगता है। आगे हम देखते हैं लीवर के विषय। ये है आपका लीवर। लीवर आपका कहेगा मनुष्य में जो खाना होता है, मानव में खाना, वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? तो आपका किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में टूटता है और आगे चल के यही क्या हो जाता है? आपका टूट जाता है, जिसमें आपका क्या हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमने लगता है। लीवर जो है ये लीवर था, और लीवर भी आपका क्या हो चुका है? पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये आपकी लीवर कंप्लीट होने के साथ साथ आपकी जो बहिस्रावी ग्रंथियां थी, बहिस्रावी, तो ये ग्रंथि आपकी क्या हो चुकी हैं? कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बहिस्रावी ग्रंथि आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आगे आपके वीडियो जो आएंगे वो अंतःस्रावी और आपके मिक्स ग्लैंड के वीडियो दोनों आएंगे। तो आशा करता हूं हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को बना कर रखिए। जय हिंद।